नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस प्रेरणात्मक यात्रा में, जहां हम बात करेंगे एक बेहद जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली बात की, सीमाओं की समझ और मर्यादा का महत्व। दोस्तों, कहा गया है, जहां अनुशासन नहीं होता वहां अराजकता जन्म लेती है। हर रिश्ते, हर काम, हर भूमिका की अपनी एक सीमा होती है, और जब हम उन सीमाओं का उल्लंघन करते हैं तब समस्या जन्म लेती है। आज हम बात करेंगे उस प्रवृत्ति की जो देखने में भले ही शुभ लगे, लेकिन जब वो अधिक हो जाए तो नुकसानदायक बन जाती है। वक्त बेवक्त का राग भी बुरा होता है। सोचिए जरा, अगर कोई व्यक्ति हर समय हर मौके पर सिर्फ एक ही बात दोहराता रहे, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या नहीं, तो क्या वह बात प्रभावशाली रह जाती है? नहीं, बल्कि वो बात उबाऊ लगने लगती है। कहा गया है, हर चीज का एक सही समय होता है, और अगर समय नहीं पहचाना गया तो सबसे सुंदर विचार भी अपना असर खो बैठता है। जो बात समय पर कही जाए वही असर करती है, बाकी बातें केवल शोर बन जाती हैं। आवश्यकता से अधिक स्वामी भक्ति भी हानिकारक है। दूसरों की सेवा करना, आदर करना, उनके लिए समर्पण रखना, ये सभी गुण महान हैं। लेकिन जब यही भावनाएं अंधभक्ति बन जाएं, तो व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। ऐसे लोग सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं, चाहे सामने वाला गलत ही क्यों न हो, और यही से जन्म लेती है अन्याय की चुप्पी, गलत को समर्थन और सत्य की हार। महाभारत में भी तो यही हुआ था। दुर्योधन के अनुयायी उसकी हर बात पर तालियां बजाते रहे, किसी ने नहीं कहा ये गलत है। और परिणाम क्या हुआ? विनाश। इसलिए संत तुलसीदास ने लिखा था, सठ सन विनय प्रीति ठग सो, यानी मूर्ख के साथ विनम्रता और ठग से प्रेम, ये दोनों विनाश की ओर ले जाते हैं। स्वामी भक्ति तब तक श्रेष्ठ है जब तक उसमें विवेक हो, अन्यथा वो गुलामी बन जाती है। प्राणी को अपने अधिकारों तक ही सीमित रहना चाहिए। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में कुछ अधिकार होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं। अगर हम दूसरों के अधिकार क्षेत्र में घुसने लगें तो टकराव, तनाव और अनादर निश्चित है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई पड़ोसी हर दिन आपके घर में आकर आपको बताने लगे कि आप अपने घर में क्या करें, क्या न करें, तो आपको कैसा लगेगा? यही बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वह दफ्तर हो, परिवार हो या मित्रता। मर्यादा का उल्लंघन सबसे पहले रिश्तों को तोड़ता है, फिर आत्मसम्मान को। दूसरों के काम में टांग अड़ाना एक सामाजिक बीमारी। कई लोगों की आदत होती है बिना मांगे राय देना, बिना बुलाए सलाह देना और बिना जरूरत हस्तक्षेप करना। शायद उन्हें लगता है कि वे मदद कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे असहमति और तनाव को जन्म दे रहे होते हैं। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे सम्मान और स्वतंत्रता मिले। जो लोग दूसरों की जिंदगी में बेवजह झांकते हैं, वे अक्सर अपनी जिंदगी की खिड़कियां बंद कर लेते हैं। सीमाएं सिर्फ रेखाएं नहीं होती, वे सम्मान की दीवारें होती हैं। सीमाओं का पालन करना कोई दुर्बलता नहीं है, बल्कि यह एक समझदारी है, एक परिपक्वता है। सीमाओं का पालन करने वाला व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को भी सुरक्षित रखता है और दूसरों के आत्मसम्मान का भी आदर करता है। जो अपनी सीमाएं जानता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। अंत में, इस जीवन में अगर आप चाहते हैं सम्मान, शांति और स्थायी रिश्ते, तो दो बातों को हमेशा याद रखिए। एक, समय के अनुसार बोलिए, न ज्यादा न कम। दो, अपने क्षेत्र में रहिए, न आगे बढ़कर टांग अड़ाइए, न पीछे हटकर मौन रहिए। आपकी समझदारी ही आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है। बोलना अच्छा है पर सही समय पर, करना अच्छा है पर सही सीमा तक, प्रेम अच्छा है पर विवेक के साथ, और सम्मान तभी मिलता है जब हम खुद भी दूसरों की सीमाओं का सम्मान करें।
कोट्स कोट्स फॉर इम्पैक्ट। हर बात कहने की नहीं होती और हर बात सुनने की नहीं होती। कुछ बातें समय के साथ चुपचाप समझी जाती हैं। स्वामी भक्ति में विवेक न हो तो वह विनाश का कारण बनती है। जो दूसरों की सीमाओं का आदर करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये विचार पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं। ध्यान रखें, सीमाएं हमें रोकती नहीं, वो हमें संतुलन सिखाती हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रेरणात्मक विचार के साथ।